Good morning students, this is your Hindi class and today we will continue exercise chapter 7 शर्त एलियन की। तो शर्त एलियन की चैप्टर हम कल पढ़ चुके हैं, इसके कठिन शब्द और शब्द सब पढ़ चुके हैं। अब हम इसके मौखिक प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो मौखिक प्रश्न है का बगीचे में कौन कौन खेल रहे थे। बगीचे में कौन कौन खेल रहे थे? बगीचे में बंटी, लता, पिंकी खेल रहे थे, है ना। अब एक खा क्वेश्चन, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे। तो बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे? बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। ग है एलियन ने अपना क्या नाम बताया। एलियन ने अपना नाम क्या बताया था? ग्रंगो। तो आप लिखेंगे आंसर एलियन ने अपना नाम ग्रंगो बताया। यहाँ क्या की रहे, क्या हटाकर नाम, अपना नाम ग्रंगो बताया लिखेंगे। घ है एलियन को लेने कौन आया। एलियन को लेने कौन आया था? उड़नतस्तरी आई थी ना। तो हम आंसर में लिखेंगे एलियन को लेने उड़नतस्तरी आई है, ठीक है। ड है ग्रंगो बच्चों के साथ कहाँ जाना चाहता था। तो कहाँ जाना चाहता था? बच्चों के घर जाना चाहता था ग्रंगो। तो हम लिखेंगे ग्रंगो बच्चों के साथ उनके घर जाना चाहता था, बच्चों के घर जाना चाहता था ना। अब एक पाठ के आधार पर बताइए किसने किससे क्या कहा। देखिए, तुम यहाँ आए कैसे, ये किसने कहा था? बंटी ने कहा था ग्रंगो से। ग्रंगो से पूछा था ना बंटी ने। खा मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ, किसने कहा था? ग्रंगो ने कहा। बंटी, पिंकी, लता से कहा था। ग तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो, किसने कहा था? ये लता ने कहा। किससे? ग्रंगो से, ठीक है। मुझे अब जाना होगा, किसने कहा? ग्रंगो ने कहा। किससे? बंटी, पिंकी, लता से कहा, ठीक है। तो ये सब ग्रंगो ने बंटी, पिंकी, लता से कहा। अब हम करते हैं इसके उत्तर, लिखिए। का बच्चों ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा। क्या देखा था बच्चों ने झाड़ियों के पीछे? एलियन को देखा ना। तो बच्चों ने झाड़ियों के पीछे एक एलियन को देखा, ठीक है। खा ग्रंगो ने अपने बारे में क्या बताया। ग्रंगो ने क्या बताया था अपने बारे में? कि मेरा नाम ग्रंगो है, मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आया था, ठीक है। ये आप पूरा आंसर सही से लिखेंगे और याद करेंगे। ग है ग्रंगो को बगीचा देखकर कैसा लगा। ग्रंगो को बगीचा देखकर डर लगा। बगीचा देखकर डर लगा ना, क्योंकि वहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, वो कोई बगीचा थोड़ी लग रहा था, इसलिए डर लगा उसको। घा ग्रंगो भोजन में क्या खाता था और क्यों। तो क्या खाता था भोजन में? ग्रंगो भोजन में रंग बिरंगी गोलियाँ खाता था, क्योंकि उसका भोजन वही था। उसकी एक गोली उसके पूरे दिन का भोजन का काम करती थी। ग्रंगो के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया। ग्रंगो के जाने के बाद बच्चों ने बगीचे की सफाई की, है ना। सफाई का मिशन शुरू कर दिया था बच्चों ने। अब देखिए, यह है हमारा भाषा बोध। इसमें नंबर 1 पाठ से 3 बिंदु और 3 चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखिए, बिंदु, बिंदु वाले कौन से हैं? जैसे बंटी, पिंकी, ग्रंगो, इनमें अंक की गिनती आ रही है ना सब में, ये बंटी, पिंकी, ग्रंगो। ऐसे ही चंद्र बिंदु वाले कौन से शब्द हैं? मुंह में चंद्र बिंदु आती है, हाँ या यहाँ, ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कोष्ठक के उचित शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें इन शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है, इसके फिलअप करने हैं। का बंटी को एक अजीब सी आवाज़ डैश दी। क्या सुनाई दी या दिखाई दी? आवाज़ क्या होती है? सुनाई देती है ना, तो यहाँ पर सुनाई दी। खा मैं डैश में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? ग्रंगो ने क्या कहा था? मैं आकाश में रहता हूँ या अंतरिक्ष में? कहाँ रहता हूँ? अंतरिक्ष में। यहाँ अंतरिक्ष भर देंगे, ठीक है। गा तुमसे मिलकर डैश लगा। अच्छा लगा या बुरा? अच्छा लगा ना, तो यहाँ अच्छा। घा
चलो मिशन डैश शुरू करते हैं। चलो मिशन काय का मिशन शुरू करते हैं, सफाई का या गंदगी का? सफाई का मिशन शुरू करना था ना, तो चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। यहाँ पे सफाई भर दी हैं। ये डैश की गोलियाँ हैं। काय की गोलियाँ, दवाई की या भोजन की? काय की गोलियाँ थी? भोजन की। ये भोजन की गोलियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए वाक्य पढ़कर नंबर 3 क्या है, वाक्य पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए पिंकी लता जल्दी इधर आओ, तो पिंकी में यह कॉमा लग जाएगा, फिर लता में ये वाला हलंत लग जाएगा, जल्दी इधर आओ यहाँ पर विराम लग जाएगा। तुम ये खाना क्यों नहीं खा सकते, ये उससे वो पूछ रहा है ना, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या लगता है, ये लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। छी ये भी कोई बगीचा है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ऐसे करके। बंटी पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं, यहाँ पर विराम लग जाएगा। चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, विराम आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें है शिक्षक चित्र से संबंधित जानकारी शिक्षार्थी को दी, उस पर आधारित प्रश्न बनाए और शिक्षार्थियों से प्रश्नों का उत्तर देने के हैं। तो हमें ये क्या करना है, ये हमारा सौरमंडल के दिए हुए हैं ना, इसमें ग्रह दिए हुए हैं सौरमंडल के, तो हमें इसके बारे में बताना है, पढ़ना है। तो हम कैसे करें, देखिए ये क्या है, ये सूरज है और सूरज के ये हमारा पूरा क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल में ये सूरज है और सूरज के सबसे पास में क्या है, ये बुध ग्रह है। उसके बाद क्या है, शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल ग्रह है, और फिर बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि है, और फिर अरुण है, और फिर उसके बाद वरुण है। तो ये सारे क्या है हमारे, ये 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, 9 ग्रह हैं। तो हम लिख देंगे हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। अब इन सब के नाम बता सकते हैं आप कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या पूछ सकते हैं, सूरज से हमें क्या मिलता है, सूरज से हमें क्या मिलता है, सूरज से हमें रोशनी, प्रकाश और गर्मी मिलती है ना। उसके बाद हम पूछ सकते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा ग्रह है, सबसे नज़दीक बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। अब है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें बड़ा सा छल्ला है, कौन सा ग्रह है ऐसा जिसमें बड़ा सा छल्ला दिखाई दे रहा है आपको, यह है ना, क्या ये शनि ग्रह। तो हम लिख सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा छल्ला है कौन, शनि ग्रह है, ठीक है। उसके बाद है बृहस्पति सौरमंडल में कौन से स्थान पर है, तो देखिए कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5, हम लिख देंगे बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में 5वें स्थान पर है, ठीक है। आप मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिख के भेजूंगी, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे, ओके। अब ये है क्वेश्चन, ये है एक्टिविटी आपकी, जो आकाश में नज़र आती है उन पर टिक तथा अन्यों पर क्रॉस लगाइए। तो ये वाली एक्टिविटी आप अपने आप करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।